मैं क्यों अपनी गाड़ी पे काम करूं जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं कंपनी की गाड़ी पे काम करूं, जो कि बिल्कुल नहीं है। सही है। एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जब आप अपनी गाड़ी पे काम करते हैं तो आप शिफ्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। साइकिल और मोपेड की जो आईडी है वो आपको जल्दी मिल जाती है बनस्बत गाड़ी के, और अगर आप गाड़ी का भी चेक करें 15 डेज 16 डेज में मिल जाती है आपको। मैं मैक्स बता रहा हूँ। इसका मतलब ये बहुत क्विक प्रोसेस है, आप बहुत क्विकली जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवीद एंड वेलकम बैक टू काशान नवीद व्लॉग। आज की वीडियो में हम अपने एक दोस्त से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि स्वीडन में रह के डिलीवरी की जॉब्स कैसे की जा सकती हैं, कितना अर्न किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, इनका नाम मुजम्मिल है। हम इनसे बात करेंगे, इनके मतलब पूछेंगे कि वो किस तरह से पाकिस्तान से स्वीडन में आए और किस वीज़ा पे आए, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि वो कितनी अर्निंग कर लेते हैं। जी, तो बढ़ते हैं अपने दोस्त की तरफ। मुजम्मिल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। मुजम्मिल भाई, आप मेरे नाज़रीन को अपना तारुफ कराना पसंद करेंगे? जी, मेरा नाम मुजम्मिल नईम है। मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। ठीक है। और मुझे यहाँ पे तकरीबन 2.5 साल हो गए। मैं फरवरी 2021 में आया था यहाँ पे। ऑलराइट। तो मुझे तकरीबन इतना टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे आया हूँ। उसको डिपेंडेंट वीज़ा भी कहते हैं, स्पाउस वीज़ा भी कहते हैं। सही, आप स्पाउस वीज़ा पे आया हूँ मैं। ठीक है मुजम्मिल भाई, आप तो बड़े लकी हैं कि आपको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ी। हम बात करेंगे फडूरा या डिलीवरी जॉब्स की। जी, जैसा कि आप फडूरा में काम करते हैं, आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपने ये जॉब कब स्टार्ट की? आते ही मैंने फडोरा ही स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं फेब में आया था। उसके बाद असल में प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब पाकिस्तान से आया था तो मुझे जो है वीज़ा कम मिला था। उसकी वजह ये थी कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था। ओके। तो मुझे फिर सेमोर्डिंग्स नंबर, जिसको ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, एग्जैक्टली। तो मुझे वो अप्लाई करना पड़ा। तो वो मुझे मिला तकरीबन अगस्त में। ओके। और फिर अगस्त से जो है मैंने फिर काम शुरू किया था कि 3-4 महीने मैं फारिग था। पर ये है कि आपको पता है यहाँ पे कोई भी फारिग नहीं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सर्च कर रहा है बंदा, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जी, तो मुजम्मिल भाई, आपने जब आके यहाँ पे फडूरा में जॉब स्टार्ट की तो आप इनिशियली कितने आवर्स काम करते थे और आपका पर डे कितने अर्निंग हो जाती थी? जी, असल में ये लोग मैक्सिमम जो है 35 आवर्स देते हैं। फडोरा का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आप समझेंगे 35 आवर्स तक आप काम कर सकते हैं पर वीक। ऑलराइट। पर इसमें यह है कि अगर आप आधा घंटा पहले स्टार्ट करें तो वो भी आपके आवर्स में काउंट होता है ऑब्वियसली। और आप फिर जब काम तेज़ होता है तो ये आपको एक्सटेंशन भी देता है। ओके। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको एक्सटेंड करके 35 आवर्स को 40 तक भी लेकर जा रहे हैं। और काम करके डिपेंड्स के काम है या नहीं है ना, तो उस हिसाब से जो है इसको फिर लोग करते हैं। पर 35 आवर्स आप कर सकते हैं, उनको आप 7 डेज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 7 डेज में आप डिवाइड करके, जैसे सारे लोग अगर जैसे फॉर एग्जांपल 4 आवर्स आप रोज कर रहे हैं, तो इसको अगर आप डिवाइड करें तो 35 आवर्स भी हो सकते हैं और आप एक दिन छुट्टी भी कर सकते हैं। ओके। तो मैक्सिमम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि 35 आवर्स होते हैं पर वीक, और अगर आप एक्सटेंड कर लें तो आप 40 आवर्स तक जा सकते हैं। 40 आवर्स अगर आप अपनी हर शिफ्ट को आधा घंटा पहले स्टार्ट करें और अगर एक्सटेंशन मिल रही है आपको तो अराउंड 40 भी हो सकता है, 40, 41। ऑलराइट। क्योंकि विंटर में असल में क्या है ना कि इसका थोड़ा सा काम जो है, आपको विंटर में एक्सटेंशन का इतना मसला नहीं होता क्योंकि काम ही काम है। ठीक है। समर में थोड़ा सा ये हो जाता है कि थोड़ा सा काम, सब लोग वेकेशन वगैरह पे जा रहे होते हैं। सही है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्लो हो जाता है। पर लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिडर होते हैं कि समर्स में यहाँ पे काम ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे यहाँ पे लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट आ भी रहे हैं। एग्जैक्टली। तो टूरिस्ट भी तो ऑब्वियसली डिलीवरीज मंगवाएंगे। बिल्कुल। तो ये है कि काम नहीं रुकता, काम तो आपको पता ही है। तो अगर हम पर डे मैं आपके इनिशियल डेज की बात करूं तो आप कितने आवर्स काम करते थे और उसमें आपकी कितनी अर्निंग हो जाती थी? मैं फुल टाइम काम करता था, 35 आवर्स काम करता था, और मैं पॉसिबल ये भी कोशिश करता था कि मैं उसको एक्सटेंड भी करूं ऑन एन एवरेज मंथली। एग्जैक्टली। जी, तो मंथली आप देखें कि 24 तक जो है हो जाते थे, 24, 23,500। तो इस हिसाब से 23,500 क्राउन्स, 24,000। ये आप बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं या आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं? बिफोर टैक्स। जी, तो फ्रेंड, जैसा कि मुजम्मिल भाई ने बताया कि अगर आप 35 आवर्स पर वीक काम करते हैं तो आप 24,000 SEK कमा सकते हैं। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 6 लाख से 6.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। मुजम्मिल भाई, आप कुछ बताएंगे कि फडूरा में जॉब करने के लिए कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट या व्हीकल यूज़ की जा सकती है? ये देखिए, डिपेंड करता है कि आपका जोन कौन सा है बेसिकली ना। जैसे सिटी में जो लोग काम करते हैं वो गाड़ी पे भी काम कर सकते हैं, साइकिल पे भी काम कर सकते हैं, मोपेड पे भी काम कर सकते हैं।
ठीक है। और जो डिफरेंट जोन्स हैं, जैसे मैं एक डिफरेंट जोन में काम करता हूँ, जैसे एनखेदे में काम करता हूँ मैं, ओके। तो वहाँ पे आप गाड़ी पे काम कर सकते हैं और मोपेड पे काम कर सकते हैं। ठीक और है। मोस्टली वहाँ पे लोग गाड़ी पे ही काम करते हैं, पर साइकिल पे भी ऑन एन एवरेज, जैसे आप सैलरी का पूछें तो उनको ज़्यादा आवर्स मिलते हैं। ओके। उनको ज़्यादा आवर्स मिलते हैं, वो लोग मतलब एक अच्छी अमाउंट, और उनका ये है कि वो लोग रात को 2 बजे तक भी वीकेंड्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए होते हैं। ऑलराइट। व्हाट तो अबाउट जो जिनके पास गाड़ी है वो रात को लेट आवर काम नहीं वो कर सकते? 11:30 तक काम कर सकते हैं। ओके। 11:30 लास्ट है, क्योंकि मैं भी 11:30 तक ही करता हूँ। ठीक तो है। 11:30 के बाद जो है आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रेस्टोरेंट्स आपको पता है कि बंद हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि आप गाड़ी पे काम करते हैं और आप अभी बता रहे हैं कि जो मोपेड या साइकिल पे काम करने वाले हैं वो लेट आवर्स तक भी काम कर सकते हैं। लेट आवर्स तक काम करते हैं, उनका डिस्टेंस भी कम होता है और सिटी में काम भी ज़्यादा है, ठीक क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादातर वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स करीब हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लाइक जो नए आने वाले दोस्त हैं उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है? जो मोपेड की आपने बात की, मोपेड क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मोपेड जो है एक क्लास 2 व्हीकल है, जैसे कि Alright. पाकिस्तान में आप कहें कि एक मोटर बाइक है, पर वो कम सीसी में 50 सीसी की है वो। अच्छा। तो उसके लिए लाइसेंस की आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो वो आप ड्राइव कर सकते हैं। और साइकिल के लिए तो आपको पता ही है कि कोई भी इतना ज़्यादा ज़रूरत मसला नहीं। नहीं है। तो व्यूअर्स, ये एक अच्छी बात है कि अगर आप न्यू कमर हैं तो आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप बाइसिकल या मोपेड जो कि क्लास 2 व्हीकल है उसको यूज़ करके इस जॉब को ले सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि मुज़म्मिल भाई ने बताया कि ये ऑलमोस्ट 35 आवर्स पर वीक काम करते हैं और मंथली ऑलमोस्ट तकरीबन 23,000 से लेके 24,000 स्वीडिश क्राउन तक अर्न कर लेते हैं। पाकिस्तानी ये तकरीबन 6 लाख से 6.5 लाख के करीब बनते हैं। मुज़म्मिल भाई, आप गाड़ी पे काम करते हैं तो क्या आप अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं या आपको कंपनी ने प्रोवाइड की हुई है? असल में अभी तो मुझे कंपनी की गाड़ी मिली हुई है, और जब ओके। मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने अपनी ही गाड़ी पे काम किया है, और काफ़ी मतलब ज़्यादा काम किया, क्योंकि मुझे अभी कंपनी की गाड़ी मिले हुए आप समझे कि महीना डेढ़ हुआ है। ओके। तो ये है कि मैं पहले तो अपनी ही गाड़ी पे काम कर रहा था। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अपनी गाड़ी में काम करने में और कंपनी की व्हीकल यूज़ करने में? देखिए, अपनी गाड़ी पे काम करने का ये है कि आप अपनी जो शिफ्ट्स होती हैं वो आप स्वैप कर सकते हैं। ओके। स्वैप कर सकते हैं कि अगर आपका कभी मूड नहीं हुआ या फिर कुछ भी हुआ। अब कंपनी का ये है कि आप उसमें भी आपको इतनी लीनियंसी है कि आप वो शिफ्ट एक दिन पहले बता के आप छोड़ सकते हैं। पर यह है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होती है कि मुझे जो ये काम मिला हुआ है ये मुझे करना है, क्योंकि जैसे कंपनी की गाड़ी उसमें 2 ड्राइवर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शाम में काम करता हूँ, तो ठीक। सुबह वाला काम करके वो गाड़ी खड़ी करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कार है। ओके। क्योंकि वो चार्जिंग पे फिर लगाते हैं, और फिर मैं शाम में काम शुरू करता हूँ। तो एक दूसरे की प्रायोरिटी देखनी होती है, ठीक और उनको है। पहले बताना होता है कि मैं इतने आवर्स और मेरी यही अवेलेबिलिटी है। ओके। तो उसी हिसाब से आपको आवर्स मिलते हैं। और बेसिकली आप ये देखें कि समर्स में ये होता है कि शिफ्टें कभी कभी नहीं मिलती, क्योंकि काम स्लो होता है। एग्जैक्टली। पर इलेक्ट्रिक में ये है कि आपको 35 आवर्स मिलते ही मिलते हैं, चाहे काम स्लो हो या ना हो, जैसे भी हो आपको अपने 35 आवर्स मिलते ही हैं। और मैंने तो सुना है कि फोडोरा में कोई वेटिंग नहीं, आपको ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। मिल रहे, इत्तेफाक है कि कभी हो गया 15-20 मिनट, या तो आप एक बहुत ही ऑड लोकेशन में खड़े हुए हैं और जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं ही नहीं, ठीक तो है। ऑब्वियसली आपको वहाँ से ऑर्डर नहीं मिलेगा और आपको एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से मिलेगा। और अगर आप एक अच्छे जोन में खड़े हुए हैं, जैसे एनखेदे के मेन आप उस पर खड़े हुए हैं ग्लूबन वगैरह के पास, तो आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर आप 1 घंटे में 3 ऑर्डर करते हैं तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, बहुत अच्छा काम हो जाता है। ओके, तो 1 घंटे में आप 3 ऑर्डर्स इजीली कर लेते हैं। जी, इजीली हो जाते हैं। कोशिश होती है ज़्यादा हो, 3.5 का यूटीआर हो, पर समर में ये विंटर में सॉरी यही यूटीआर आपका 4 साढ़े 4 भी चला जाता है, और ज़्यादा काम हो जाता है। पर आपको पता है कि विंटर में हम गाड़ी थोड़ा सा, आपको पता है कि स्लो चलाते हैं, क्योंकि एहतियात करना पड़ता है कि स्लिपरी कंडीशंस हैं। एग्जैक्टली। तो इस ये आपने वजह से यूटीआर का नाम लिया है, ये क्या कोई रैंकिंग है, कोई पॉइंट बेस है? ये असल में चेक करते हैं कि आपका ऑन एन एवरेज 1 आवर में आपका यूटीआर क्या है। ठीक है। इसका मुझे अभी इस वक्त फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, ठीक है। पर इसका ये है कि ये चेक करते हैं कि अगर आपका 3.5 का यूटीआर है, जैसे आपने 3.5 डिलीवरीज, क्योंकि वो ऐसे इस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। ये अ काइंड ऑफ आपकी प्रोग्रेस है कि बिल्कुल किस तरह बिल्कुल से प्रोग्रेस है। आप आपकी अगर यूटीआर अच्छी नहीं होती तो वो लोग आपको कॉल करते हैं, फोडोरा के जो भी टीम लीडर्स हैं वो आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्या मसला है कि सबका मोस्टली लोगों का यूटीआर ज़्यादा है, तुम्हारा कम है, तुम इतना क्यों, तो उसको गाइड करते हैं। क्योंकि लोग नए होते हैं तो उनको जो है पता नहीं होता रास्तों का, शॉर्टकट्स का, ठीक है कि रेस्टोरेंट में गाड़ी कहाँ पार्क करूं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फक्तूरा भी लगना एग्जैक्टली लग जाता है। बिल्कुल। तो हमें
इत्तेफाक हुआ कि जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मेरे साथ भी एक फक्तूरा लगा, और उससे मैं ये सीखा कि अब फक्तूरा नहीं लगवाना। और अल्लाह का शुक्र है आज तक उसके बाद लगा नहीं। अच्छा, आप अगर हम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अगर अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं और कंपनी व्हीकल यूज़ करते हैं तो किस में आपको एडवांटेज होता है? देखिए, एडवांटेज तो ये है कि पहले मैं जब कंपनी अपनी गाड़ी पे कर रहा था, मेरा एम यही था कि मैं कंपनी की गाड़ी पे काम करूं। उसकी वजह ये है कि मैंने 2017 की एक गाड़ी ली हुई है। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त 35,000 किलोमीटर्स वो चली हुई थी। इस वक्त वो 70,000 चल चुकी है। ठीक है। तो बात यह है कि मेरी गाड़ी डीवैल्यू हो रही है। मैं क्यों अपनी गाड़ी पे काम करूं जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं कंपनी की गाड़ी पे काम करूं, जो कि बिल्कुल नहीं है। सही है। इलेक्ट्रिक कार, ना कोई मसला, बिल्कुल ही मतलब एक बेहतरीन गाड़ी। हाँ। किया की गाड़ी है वो, किया सोल आई थिंक उसको कहते हैं। इससे अच्छा और क्या एडवांटेज हो सकता है कि ना आपकी कोई पेट्रोल के इन्वेस्टमेंट ही नहीं है? अब देखें, सबसे ज़्यादा तो ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी में कर रहे हो तो पेट्रोल का एक्सपेंस, बेशक फुडोरा पेट्रोल के पैसे देता है पर इतने ज़्यादा नहीं देता जितना आपका खर्चा है। एग्जैक्टली। आपकी गाड़ी डीवैल्यू हो रही है, आपके टायर पंचर हो गए, आपको कोई कुछ भी मसला हुआ XYZ, आपको टायर्स चेंज करने टायर हैं। चेंज करने ऑब्वियस। और अगर आपने गाड़ी ली हुई है तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली तो आपको पता है कि वो जो है थोड़ा सा एक आई थिंक सही, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ऑब्वियसली अब जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो तो कोशिश करेगा काम करे। बिल्कुल। अब जैसे ही मेरे पास स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस आया, मैंने आई थिंक 2 दिन के बाद ही अप्लाई कर दिया था फुडोरा की इलेक्ट्रिक कार के लिए। फ्रेंड्स, मुजम्मिल भाई ने आज बड़ी अच्छी टिप दे दी है न्यू कमर्स को कि अगर आपके पास स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप कंपनी व्हीकल पे फडूरा की जॉब कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप जस्ट उस गाड़ी को यूज़ करेंगे और पैसे अर्न करेंगे। 6 से 6.5 लाख रुपए मुजम्मिल भाई ने बताया कि एक बंदा नॉर्मल आवर्स काम करके अर्न कर सकता है। एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप अपनी गाड़ी पे काम करते हैं तो आप शिफ्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके। और आप आधा घंटा पहले स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आप फुडोरा की गाड़ी पे काम कर रहे हैं तो आप आधा घंटा पहले स्टार्ट कर सकते हैं, पर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सर्टेन किलोमीटर्स पे वो चलती है। एग्जैक्टली। कभी कभी इत्तेफाक से ये होता है कि आपको लास्ट, जैसे मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है 11:30 पे, मुझे ऑर्डर पड़ गया 11:29 पे, मैंने वो उठाया, वो डिलीवर किया, वो डिलीवर हो गया 11:55 पे, तो मुझे 11:55 तक के पैसे मिलेंगे। Okay. जो कि अपनी गाड़ी पे आपको पर डिलीवरी मिलते हैं, और इलेक्ट्रिक कार पे फुडोरा की आपको पर आवर भी मिलते हैं। ओके। पर आवर मिलते हैं, 2.5 किलोमीटर मिलते हैं आपको, 2.5 क्राउन पर किलोमीटर मिलते हैं आपको, 15 क्राउन पर डिलीवरी मिलते हैं। ओके। तो ऑन एवरेज अच्छा हो जाता है। अगर इट मीन्स कि अगर आप अपनी गाड़ी पे काम कर रहे हैं तो उसमें माइलेज भी मिल रही है और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल रही है अपनी गाड़ी पे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सिमिलरली इस पे भी है कि अगर आप बाइसिकल पे काम करते हैं या मोटर बाइक पे करते हैं तो उसमें भी कुछ माइलेज और ये उसमें भी देखें, पहली बात तो ये कि मोपेड और जो साइकिल पे लोग काम करते हैं उनका गाड़ी वालों से कोई कंपैरिजन नहीं है एज ए डिस्टेंस में। ओके। डिस्टेंस उनको जो है इतना ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि गाड़ी में आपको पता है कभी कभी 10 किलोमीटर भी हो जाता है। ठीक है। रेयरली, पर होता है। गाड़ी में एक बड़ा ही रिलैक्स सा एक सिस्टम है। आप अपने हिसाब थोड़ा सा म्यूजिक चला लिया, आप काम कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको पता ही है कि थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है। ये बहुत बड़ी नेमत है फ्रेंड्स, अगर कंपनी की गाड़ी यूज़ करके फडूरा की या डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि विंटर में यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। तो अगर कंपनी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो इससे बड़ी अच्छी फैसिलिटी हो नहीं सकती। मुजम्मिल, क्या दोस्तों को बताना पसंद करेंगे कि एक साइकिल वाला किस तरह से गाड़ी तक पहुंच सकता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, पॉइंट बेस है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, कोई पॉइंट्स भी हैं, यूटीआर की बात की थी, क्या वो रेटिंग है या कोई और क्राइटेरिया है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है। स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 1 साल तक आपको पाकिस्तानी लाइसेंस पे काम देगा ही देगा। एग्जैक्टली। और मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि पहले फुडोरा उन लोगों को नहीं लेता था जिनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता था। ओके। सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते थे जिनके पास पर्सनल नंबर होता था। तो बिलफर्ज यहाँ पे एक बंदा आ रहा है एक शॉर्ट कोर्स पे, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए आ रहा है, तो उसको ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। बिल्कुल। तो वो उस कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू भी काम कर सकता है। ये एक और अच्छा पॉइंट निकला है कि अगर आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है, प्रीवियसली ऐसा होता था जैसा मुजम्मिल भाई ने बताया कि फडूरा उन लोगों को हायर नहीं करता था, लेकिन अब उन्होंने बताया कि अभी फडूरा उन लोगों को भी हायर कर रहा है जिनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर या टेम्परेरी टैक्स नंबर है। ये बेसिकली टैक्स डिडक्शन के लिए होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ताकि आप जो अर्न कर रहे हैं उससे टैक्स डिडक्ट किया जा सके।
मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप साइकिल पे हैं और अगर आपके पास स्वीडिश लाइसेंस आ जाता है तो इंस्टेड कि आप अपनी गाड़ी से अच्छे आप फोडोरा की गाड़ी पे अप्लाई करें, एग्जैक्टली। क्योंकि फोडोरा की गाड़ी अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ स्वीडिश लाइसेंस चाहिए। उसका क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि सिर्फ आपके ये पास कि स्वीडिश लाइसेंस होना चाहिए। मुजम्मिल भाई, आप मेरे व्यूवर्स को बताना पसंद करेंगे कि फोडोरा में अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, क्या कोई बड़ा मुश्किल वे है अप्लाई करने के लिए, किस तरह का प्रोसीजर है? देखें, साइकिल और मोपेड के लिए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप सिर्फ फोडोरा की वेबसाइट पे गए, अप्लाई नाउ, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है और उसमें आप अपने डिफरेंट जोन सेलेक्ट करेंगे कि आपको कहाँ काम करना है। जैसे जी, तो अगर आप उसमें अपना जोन सेलेक्ट करें, जैसे अच्छा इसमें ये भी एक बड़ा फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा बोट शिरका में रह रहा है तो वो बोट शिरका में ही अप्लाई करे। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी एक बड़ा ही प्लस पॉइंट है कि आपके पास अपने डिफरेंट जोन्स दिए हुए हैं। मेरी रहायश एनखेदे में ही है तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि मैं एनखेदे में ही काम करता हूँ, ना इतना ज़्यादा दूर होता है ना कुछ। तो खैर, साइकिल से हमने अप्लाई करने की बात की तो साइकिल और मोपेड इट्स नॉट अ बिग इशू, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप वहाँ जाएंगे, विद इन आई थिंक 5 to 7 डेज़ आपको वो लोग बुलाएंगे, अपने गियर्स देंगे और थोड़ा सा आपको देखेंगे कि आपकी क्या इंटेंशंस हैं यहाँ पे काम करने के, कि आप कितना किस हिसाब से देख रहे हैं, एज ए पार्ट टाइम या फिर आप इसको क्या देख रहे हैं। फिर वो आपको गियर्स देते हैं, एज इन जैकेट हो गई और सारी आपका बैग हो गया स्पेशली। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको देते हैं। और गाड़ी पे अप्लाई करने के लिए एक डिफरेंट है, क्योंकि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, फिर उस पर कमर्शियल इंश्योरेंस होनी चाहिए। ऑलराइट मुजम्मिल भाई, जैसा कि अभी हम फोडोरा की बात कर रहे हैं तो आप किस तरह से कंपेयर करेंगे फोडोरा को दूसरी डिलीवरी कंपनी से? जी, यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ हैं, उबर है, बोल्ट है, वोल्ट है और फोडोरा है। बीच में ऐसी काफ़ी कंपनीज़ आई पर वो चली गई, वो इतना ज़्यादा उसको नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली फोडोरा का कोई कंपटीशन नहीं है। एग्जैक्टली। पहले होता था कि उबर था और ये वो, पर मैं अगर रेट, क्योंकि आप देखें कि अगर स्कैंडिक कंट्री में अगर टॉप डिलीवरी कंपनी देखी जाए तो वो फोडोरा ही है। बिल्कुल। तो नवीद भाई, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो, पर्सनल नंबर हो, आपको आईडी मिल जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और रही बात कि कितनी कौन सी आईडी कितने जल्दी मिलती है, तो वोल्ट की जो है थोड़ा सा टाइम लेती है आईडी। और रही बात फोडोरा की कि फोडोरा की आईडी कितना जल्दी मिलती है, तो साइकिल और मोपेड की जो आईडी है वो आपको जल्दी मिल जाती है बनिस्बत गाड़ी के। और अगर आप गाड़ी का भी चेक करें, 15 डेज 16 डेज में मिल जाती है आपको। मैं मैक्स बता रहा हूँ। राइट मुजम्मिल भाई, फोडोरा में मुझे पता चला है कि कैरियर पाथवे है, तो आप किस पोजीशन तक जा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को ग्रूम करके, क्या कोई ट्रेनिंग्स होती हैं या इनका कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू ये आपको प्रमोट करते जाते हैं? देखिए, ये है कि फोडोरा में जैसे आप काम करते हैं एज अ राइडर तो इनके पास वैकेंसीज आती रहती हैं। राइट। तो आप अपनी वैकेंसी के हिसाब से आप अप्लाई करें। जैसे आप एज अ राइडर हैं तो आप टीम लीडर बन सकते हैं। फिर उसके एक आगे भी काफ़ी मतलब की चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिक कार का एक अलग टीम लीडर होता है। तो उसमें अभी जैसे कि मैं किसी को जानता हूँ जो कि टीम लीडर है यहाँ पे, राइट, तो उनका ये है कि वो ज़्यादातर जो काम है वो घर से ही बैठ के करते हैं। ओके। 40 to 45 आवर्स तक आप समझेंगे उनको मिल जाते हैं। वो तकरीबन 2 दिन वो फोडोरा की इलेक्ट्रिक कार पे काम करते हैं। अच्छा, आप देखें कि वो एक तो घर से भी काम हो रहा है और जो डिलीवरी कर रहे हैं वो भी फोडोरा की ही गाड़ी पे कर रहे हैं। एंड पे आप क्या रिकमेंड करेंगे आने वाले दोस्तों को जो स्वीडन आना चाहते हैं? आपको स्वीडन कैसा लगा, यहाँ क्या एनवायरनमेंट कैसा लगा, फोडोरा में काम करना है कैसा लगा, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे व्यूअर्स को? देखिए, मैं तो ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा कि वो यहाँ पे आएँ। उसकी वजह ये है कि ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन यूरोप है। ओके। ऑब्वियसली स्कैंडिक कंट्री का आपको पता है कि एक नॉर्डिक मॉडल एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये लोग बच्चों की तालीम से लेकर हर चीज़ में मतलब कि ना स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, ये वो सारा देखते हैं कि भाई हम जो एक जनरेशन को रेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इनका ये नहीं है कि अभी 5 साल के बाद क्या होगा, इनका ये है कि भाई आफ्टर 50 ईयर्स हम कहाँ खड़े हुए हैं, आफ्टर 60 ईयर्स हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर बच्चों के हिसाब से देखा जाए, इवन आप देखें कि यहाँ पे एक पेंशन सिस्टम है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट। आप पाकिस्तान में तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही आपको पता है कि मिलेगा, यहाँ पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नहीं। जब से मैंने यहाँ से जॉब स्टार्ट की है मेरी पेंशन इनके पास टैक्स की सूरत में कटे जा रही है। जी, तो मुजम्मिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, अपना एक्सपीरियंस और अपने व्यूज शेयर करने का। व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने माँ बाप की दुआएं लेते रहें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।